तो बाबा के भोग के लिए प्लेट तैयार हो रही है। अब हम खिलाएंगे अपने मीठे बाबा को गोलगप्पे। हो जाएंगे आज मीठे बाबा। हम ही खुश हैं इतने, बाबा और क्या खुश हो जाएंगे। मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। प्यार। वहाँ गोलगप्पे नहीं मिलेंगे दीदी, सतयुग में प्यार तो मिलेगा। इशारे में भूल जाते हैं ये आया ये बस खुजला इसी धुन का है बसेरा में बाबा का, बाबा मेरा। तो लाइट तो आई नहीं, तो अभी देसी जुगाड़ से पीस रहे हैं। तो ये है देसी सिलवट्टा पहले का। तो ये बन के रेडी हो चुके हैं भोग के लिए गोलगप्पे, पानी पूरी। इसमें रहो तो सबको मैनर सिखा दी। वाइट कपड़े में है, ये भी ड्रेस में है। और आज की मुरली में बाबा ने बोला है कि उमंग से पाप को याद करो तो पुरानी दुनिया को भूल जाएंगे। सभी भाई बहनों को ओम शांति और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से और मीठे बाबा की तरफ से। तो आज भोलेनाथ के भंडारे में बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे, तो आप लोग बने रहना। बाबा सुन रहे हैं हमारी बात, पूछ रहे हैं क्या बनाने जा रहे हैं। बाबा गोलगप्पे बनाने जा रहे हैं। बता दिया मैंने। तो ये ले लिया है प्योर सूजी, इसमें आटा वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं है, प्योर है। अब इसको अच्छे से गूंदेंगे। आज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ऐसे, क्योंकि जब इसको पहले पानी डालते हैं ना तो ऐसे अलग अलग रहता है, फिर आप जितना मिक्स करते जाएंगे तो ये आटा जैसे पिट्ठी बन के तैयार हो जाएगी। पहले तो डर लगता है कि ये कैसा हो रहा, अलग अलग हो रहा, लेकिन जब ऐसे करते रहेंगे फिर ये फूल जाता है और अच्छे से इकट्ठा हो जाता है। अब ये गीला गीला लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये टाइट हो जाएगा। इतना टाइट हो जाएगा कि अभी इसमें पानी और ज़्यादा मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सेट नहीं हुआ है सही से। देखो नहीं लगा टाइट, और चिपकता बिल्कुल नहीं है। अच्छे से मड़ाई कर देना बस। हम लोग की ये फेवरेट डिश है। बाबा तो इंतजार कर रहे हैं कब बने, कब हमको मिले। पहले बाबा को खिलाएंगे फिर हम लोग खाएंगे। पूछ रहे थे क्या बना रहे बाबा। तुमने क्या बताया? हमने उनको बता दिया कि गोलगप्पे बनाने जा रहे। खुश हो गए बाबा? हाँ। देखो ये कितना टाइट हो गया, इतना टाइट हो गया कि पानी की जरूरत है इसको। तो ये देखो छोटी छोटी लोई काट के रख ली हैं। अब बेलन की सहायता से इसको ऐसे बेलेंगे पतला पतला, और इसमें अरारोट लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे फूलते हैं, कुरकुरे रहते हैं, चाहे कितने दिन के लिए स्टोर करके रख लो। बस बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। हाँ। इनको अगर बाहर की हवा लग गई तो ये बिगड़ जाएंगे। और बाबा के बच्चों को दुनिया की हवा लग जाए तो वो मूंझ जाते हैं। किसी प्रकार की हवा नहीं लगनी चाहिए, ना बाहर की ना पानी के बतासों की। खुश रहोगे आप बाबा की याद में, क्योंकि दुनिया तो ये सोचती है ये दुखी रहें, रूठते रहें, रोते रहें। कई लोगों को हंसने से भी प्रॉब्लम होती है कि हंसती रहती हैं, खाती रहती हैं। अब बताओ ऐसा कोई भी नहीं होगा जो हंसता ना हो, खाता ना हो। अगर ये दो काम कोई ना करता हो तो बताना हमें। हमें तो बाबा ने हंसने के लिए मौका दिया तो हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, हंसने दो, कहने दो। देखो ये बन गई है।
इतना पतला बेलन की सहायता से बेल लेना। और ये है मेरा डिब्बा भर के अरारोट, ये स्टॉक में रखे रहते जब भी गोलगप्पे या टिक्की बनानी होती है, फिंगर वगैरह, तो उसमें अरारोट काम में आता है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है अरारोट, बहुत सस्ता आता है, 10 रुपये में आधा किलो आ जाता है। और ये बिछा लिया है मैंने गीला कपड़ा, यानी चुन्नी है, ये कॉटन की चुन्नी है, तो इसको गीला करके निचोड़ दिया, पानी निकल गया तो ये गीला है। इसके अंदर रखेंगे गोलगप्पे, इसको ऐसे कट करेंगे। आराम से दीदी, स्लिप नीचे पहुंचाएगी। मजबूत बनाई है बाबा ने, स्लेब को भी मजबूत बनाया है, हमें भी बनाया है। और ये किसकी ढक्कन है? हींग की डिब्बी की। हींग की डिब्बी की ढक्कन है। और बना लो और काट लो। तो इस तरीके से मैंने कपड़े पर रख लिए हैं और इसको ऐसे करके ढक देंगे, ऐसे। गोलगप्पे को भी ठंडक की ज़रूरत है, और बाबा कहते अपने दिमाग को भी ठंडा बनाओ, मजबूत बनाओ। कोई कितना भी आपको कढ़ाई में सेके, कुछ भी करे, कितना भी गरम करे, आप ठंडे रहना। और जब सबके मुंह में जाओ ना तो मज़ा आ जाए, सबके पास मिलने जाओ मज़ा आ जाए, ऐसे बनो गोलगप्पे की तरह। हैं दीदी? हाँ, लेकिन उनकी बातों से दुखी होके मत आना। हाँ, खुश होके आना, प्रेरणा देके आना। गोलगप्पे को जो भी देखते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है, सब गोलगप्पे के दीवाने होते। तो बाबा कहते ऐसे तुम भी बनो, तुम्हारे भी सब दीवाने हो जाए, बाबा के नाम के सब दीवाने हो जाए। कुछ गलत? राइट? मिस्टेक? नो। ऐसे लाइन से रखते जाओ, रखते जाओ। ये सूती कपड़ा है, गीला कर लिया है। अब इनको ठंडक की ज़रूरत है, उसके बाद ये सेके जाएंगे तभी फूलते हैं। बाबा कहते मैनर्स में रहो, तो सबको मैनर्स सिखा दी। वाइट कपड़े में है, ये भी ड्रेस में है। ड्रेस में है और लाइन से बैठे हैं। हंसने का बुरा नहीं मानना, क्योंकि कुछ भाई बहनों को दिक्कत होती है हमारे हंसने से। तो बताओ, घुट घुट के जीने लगे तो अच्छा लगेगा? नहीं, ऐसे ही हंसते रहो, हंसाते रहो। तो अभी ये पानी के बतासे सेकने लगे हैं, जैसे ही डालेंगे और ये फूल जाएंगे। इनको थोड़ा खुजलाना पड़ता है। ये देखो फूल के आ गए, ये देखो कितने बड़े बड़े सिक रहे हैं। बस हल्का सा इनको खुजलाना पड़ता है। अभी ये फिर से आया और ये ऐसे, ये देखो फूल गया। बहुत अच्छी ये ट्रिक है, इसी प्रकार से आप लोग भी बनाएंगे, सब फूल जाएंगे। देखो ये फूले फूले पानी के बतास से, और इतने बना के रख लिए हैं, मज़ा आ जाएगा। बाबा की याद में बनाते जाओ तो अच्छे अच्छे फूलेंगे गोल गोल। बाबा ज्योति बिंदु है ना, तो इसलिए ये भी फूलेंगे ज्योति बिंदु की तरह। खुश हो जाती है हमारी दीदी हमारी बातों से। और बाबा चेक कर रहे हैं ठीक से किचन में काम हो रहा है या नहीं। अच्छे से हो रहा बाबा, चिंता नहीं करो, ठीक। ये फूलेंगे, ये फूलेंगे, फूले फूले फूल गए। इशारे में फूल जाते हैं ये आया, ये बस खुजलाते रहो इनको, ये अपने आप फूलते हैं।
ये देखिए, ये भूल गए बाबा की याद में। मन में इसी धुन उनका है बसेरा में बाबा का, बाबा मेरा। बाबा की याद में बनाते रहो तो ये अच्छे बनते हैं। ये आए एक और, ये फूलेंगे अभी, फूले 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 फूल गए, फूल गए। देखो ये भी फूले फूले पड़े हैं। तो अभी बनाने जा रहे गोल गप्पे के लिए आलू। तो जीरा डाल दिया और ये आलू को मैंने छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। वैसे आप आलू को बॉईल करके भी फोड़ के और उसमें नमक मिर्ची मिला सकते हैं, और ऐसे बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये डाल दी हींग, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक। ऐसे आलू बहुत टेस्टी लगते हैं, उबले से ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, उबले वाले से ही अच्छे लगते हैं। इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। आलू को बॉईल करो तो भी उतना टाइम लगेगा, और कट करके इसको पकाएंगे तो भी उतना टाइम लगेगा, इसलिए इस बार मैंने कट करके बनाई है। ठीक दोनों ही है, चाहे जैसे आप बनाओ। अब इस पे थाली ढक देंगे और इसको पकाएंगे आलू को। तो पानी के बतासे बन गए और आलू भी बन गए बतासे में भरने के लिए। अब बनाएंगे पानी। तो ये ले ली हरी धनिया, हरी मिर्ची, और डालो दीदी क्या डालना है? जीरा, हींग। और अभी अमिया का सीजन भी चल रहा है, तो ये पेड़ की गिरी हुई अमिया है, खट्टा करने के लिए अमिया डाल दी। स्वाद अच्छा आएगा। धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च डाल दो हल्की सी। अगर आपके पास खड़ा मसाला है तो वो भी डाल सकते, अगर पिसा हुआ है तो पिसा हुआ डाल दें। सफ़ेद नमक, काला नमक। तो जैसे ही दीदी ने मिक्सी चलाने की कोशिश की वैसे ही लाइट चली गई। अब लाइट आएगी तब पीसेंगे। तो लाइट तो आई नहीं, तो अभी देसी जुगाड़ से पीस रहे हैं। तो ये है देसी सिलवट्टा। पहले गाँव यही देसी जुगाड़ काम में आती, जब कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, लाइट चली जाए तो क्या करोगे, इसी से पीसना पड़ता है। पहले मिक्सी नहीं हुआ करती तब इसी से पीसते थे, इससे स्वाद भी आता है बढ़िया। तो लास्ट में फिर यही काम आया जब लाइट नहीं रही, और आएगा आगे चल के यही काम। इसलिए बाबा कहता है साधन मिले हैं तो यूज करो, लेकिन उनके अधीन नहीं होना है। अब देखो हम अपने आप से काम कर रहे हैं। ये बन रही है पानी के बतासे की चटनी। इसमें सामान भरा रखा था, अब ये भी खाली किया है, क्योंकि बिना लाइट के इसका भी कोई काम नहीं है। और ये बिना लाइट के काम है इसका, बस हाथ चलाओ और काम शुरू। हाथ ही हमारे लाइट चल रहे हैं। हाँ, ये है हमारी देसी जुगाड़। तो देखो 5 मिनट भी नहीं लगे और चटनी बनके तैयार, और 1 घंटा बर्बाद किया मिक्सी लाइट के चक्कर में। इसको उठा के इसमें डाल दो पानी में। तो पानी में लगाएंगे तड़का, तो उसके लिए ये ऑयल गर्म हो रहा। ये डाल दिया जीरा, हींग, लग गया तड़का, ये निकल गया धुआं। खट्टा करने के लिए ऊपर से डाला है नींबू।
तो ये बन के रेडी हो चुके हैं भोग के लिए, गोलगप्पे, पानी पूरी और अरे सॉरी क्या बात पानी पूरी, गोलगप्पे, जो भी बोलो हैं। हाँ, और देखो ये कितने करारे बने हैं। अभी इनको तोड़ के दिखाते हैं। ये बहुत करारे हैं, करारे देखना, आवाज़ सुनना कितने करारे हैं। आई कट तो करे कट। बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये कभी मुलायम नहीं होंगे क्योंकि इसमें अरारोट लगा है। आप इसी ट्रिक से बनाएंगे, आपके बहुत अच्छे बनेंगे, फूलेंगे, लाजवाब। देखो सही बोला, बिल्कुल कुरकुरे हैं, बहुत आराम से ये। अरे दीदी वेस्ट मत करो फोड़ के सबको फोड़ के ही खाना है। और ये तो सबको दिए जाएंगे 5-5 क्योंकि इनमें मेहनत लगती है बनाने में। सभी भाई बहनों का मन था कि दीदी हम पानी की बतासे खाएंगे भोग में, इसलिए बना दिए हैं। बाबा भी खाएंगे, हम बच्चे भी खाएंगे मिलके। तो ये है पानी, आलू और गोलगप्पे। तो बाबा के भोग के लिए प्लेट तैयार हो रही है। अब हम खिलाएंगे अपने मीठे बाबा को गोलगप्पे। दीदी खुश हो जाएंगे आज मीठे बाबा। हम ही खुश हैं इतने, बाबा और क्या खुश हो जाएंगे। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार। वहाँ गोलगप्पे नहीं मिलेंगे दीदी, सतयुग में प्यार तो मिलेगा इसलिए तो ज़्यादा खुश है। चलो भोग लगा ले चल के। ये डेली रोटी खाने आते हैं, अगर रोटी फेंक के दो तो ये खाएंगे नहीं, हाथ में पकड़ के खाते हैं। और इतना छोटा छोटा और जरा सा पकड़ते हैं, बिल्कुल जरा सा किनारे से पकड़। आपका हाथ टच नहीं करेंगे ये और रोटी पकड़ लेते हैं। अभी पकड़ के दिखाएंगे, अभी तो खुद पकड़े हैं, खा रहे हैं, खाली तो है नहीं उनके पास। अब ये ले लेंगे। देखो ले लिया आराम से, छोटा है, इतना छोटा टुकड़ा है। ये पकड़ लेंगे किनारे से। किनारे से पकड़। और ना ये डरते हैं ना किसी को डर पाते हैं, टाइम से आते हैं रोटी खाने। ले ली, आराम से ले लेते हैं। चाहे कितना छोटा पीस हो, कभी ऐसे झपट के नहीं पकड़ते, आराम से ले लेते हैं। अब देखो उनके हाथ में था तो नहीं लिया बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ के बंदर। आराम से खाते हैं, शांत माहौल में बैठते। को तो देखने से पता पड़ रहा होगा कितने सीधे हैं, ना खाओ पिया ना कुछ, आराम से रोटी खाए। बाबा की याद की बनी हुई रोटी है, ये शांत हो गए खा के। दीदी खा रही है मजे से गोलगप्पे। अच्छे बने? बाबा के भोग में आनंद आ जाता है। सही कहा। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार। प्यार तो मिलेगा, गोलगप्पे नहीं मिलेंगे और आज की मुरली में बाबा ने बोला है कि उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया को भूल जाएंगे। जितना हम हंसमुख रहेंगे, खुश रहेंगे, तो पुरानी दुनिया मुझे याद नहीं आएगी और पुरानी दुनिया को हम भूलते जाएंगे। तो और मीठे बाबा ने कहा है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। तो नाइट हो चुकी है और
आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फीवर आ गया था। कोई बात नहीं, वो तो आएगा और जाएगा। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मीठे प्यारे बाबा के साथ। और बाबा का लाख लाख शुक्रिया जो आज मुझे भोग में गोलगप्पे खाने को मिले, पहले बनाए फिर खाए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। सभी भाई बहनों को ओम शांति, टाटा, बाय बाय, लव यू बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा बाबा।